बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना के बड़े बड़े झूठ बेनकाब हो गए हैं। रईस के साथ हालत गैर में पकड़े जाने पर उसने शौहर को क्या कहानी सुनाई, शौहर को क्या बताया। शौहर ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, उसके बावजूद शौहर किस ब्लैकमेलिंग की वजह से खामोश रहा। सिर्फ एक बार वीडियो कॉल पर बात की थी, ये भी झूठा साबित हो गया है। मजीद वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी मोबाइल से बरामद हो गई और इसकी तस्वीरों के स्क्रीनशॉट्स भी निकल आए हैं, जिसमें ये बड़ी बंद सवर के वीडियो कॉल के जरिए उससे बात कर रही है। रईस के जिनसी अज़ा पर भी तशद्दुद किया गया। आमना ने रईस को आखिर तड़पा तड़पा के क्यों मारा, कान काट दिया, आंखें क्या निकाल दी। रईस को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया है और उसको फिर जला दिया गया। कत्ल करने वाले 4 लोग आखिर कौन थे, आमना का 6 महीने का सीडीआर क्या कहता है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। बहुत ही भयानक अंदाज में कत्ल किया है, खौफनाक अंदाज में कत्ल किया है। अगर वो मुजरिम था बकौल इनके कि वो बहुत बुरा था, बहुत बुरा कर रहा था, तो इनको किसने ये हक दिया कि ये जो है खुद डिसीजन ले लें, खुद किसी को बुरी तरह से तशद्दुद करके मार दें, उसके अज़ा को नुकसान पहुंचाए और उसकी लाश को जला दे। वो एक मुसलमान था, उसको जो है वो दफनाया जाना था। इन्होंने इतनी बुरी हालत में उसकी बॉडी इसकी फैमिली तक पहुंचाई है कि फैमिली देखकर जो है उनको गशी के दौरे पड़ते रहे। आगे बढ़ने से कबल जी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। डिलीवरी बॉय का जी जो कातिल है आमना और उसकी फैमिली, वो उस वक्त तक पुलिस को बहुत चीज़ें बता चुके थे जब तक उनका वकील आता है। वकील उन तक पहुंचता, वो पहले ही बहुत सारी बातें बता चुके थे। उनको समझ नहीं आया कि मामले को टैकल कैसे करना है। फरहान की फैमिली अच्छी खासी खाती पीती है, पैसे का कोई मसला नहीं है। उनकी पूरी कोशिश होगी कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया जाए, लेकिन रईस के घर वाले किसी भी सूरत जो है माफ़ करने पर राजी नहीं है। अब आप देखें ना, मतलब कोई कितना मर्जी गरीब क्यों ना हो, आप क्या पैसे से ये चीज़ खरीद सकते हैं कि उनके जवान बेटे को आपने पकड़ के ज़िंदा जला दिया। मतलब कोई इंसानियत होती है। इंसान, आपकी बीवी जो सब कुछ कर रही थी, देखिए जी, किसी को बुरा लगे, किसी को तकलीफ़ हो, किसी को मेरी बातें बकवास लग रही, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो है वो सच पे मबनी रिपोर्टिंग करती हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि एक औरत हो के दूसरी औरत के बारे में ये बात करें, मेरे लिए जी जो गुनाहगार होता है वो मर्द हो या औरत हो वो सेम होता है। तो इस पर मैं जेंडर बाइस नहीं हूँ, मैं जेंडर का सोच के डिसाइड नहीं करती कि अगर औरत है वो गलत भी है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सीखा और ना ही मैं आगे कभी ये करूंगी। अगर एक औरत गलत है तो डेफिनेटली उस पर बात होगी, वो गलत है। एक औरत की मर्जी के बगैर कैसे कोई आदमी उसको हाथ लगा सकता है, छू सकता है, कैसे उसके घर के अंदर घुस सकता है, कैसे उसको बगैर सिग्नल के वो आदमी जो है वो इतने आगे तक बढ़ गया। ये खातून झूठ बोल रही है, झूठी है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इस पे कि इससे पहले इसके कितने चक्कर थे, किस किस को इन लोगों ने जो है ठिकाने लगाया है। फरहान की फैमिली खाती पीती है और ये कोशिश कर रहे हैं इस आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की। अच्छा जी, अब बात यह है कि जी आमना के रईस पर लगाए गए बहुत सारे इल्ज़ामात ऐसे हैं जो बहुत ही खौफनाक है। आमना ने खुद को पाकबाज, पाकीज़ा, मासूम, नन्ही काकी, नन्ही छूनू जो है साबित करने के लिए रईस को जिनसी दरिंदा जो है साबित करने की कोशिश की है, जो ना सिर्फ आमना और उसकी बेटी बल्कि जो है मोहल्ले की मजीद लड़कियों की इज्जत पर भी हमला कर रहा था। यार अगर वो इतना खतरनाक था तो तुमने उसके साथ चक्कर क्यों चलाया हुआ था? कितनी वैसे इर्रेलेवेंट चीज़ों पर ये झूठे बयानात दे रही है कि वो एक दरिंदा था, उस दरिंदे ने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे साथ कोई बदतमीजी करे इस तरह से, सबसे पहले तो मैं उसको खुद सीधा करना जानती हूँ। मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करूंगी, मैं उस कोरियर कंपनी को कॉल करूंगी, मैं पुलिस को इन्वॉल्व करूंगी। पुलिस ने इतनी ऐप्स बनाई हुई, आप वहां पे कॉल करके बताते हैं। जब तक आप खुद पाक होते हैं, जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मैं ये तभी कर सकती हूँ जब मेरा उसके साथ चक्कर नहीं है। अगर मेरा उसके साथ चक्कर होगा तो डेफिनेटली मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो यही इस खातून का काम है। आमना के तमाम झूठ बेनकाब हो चुके हैं, तरह इसकी बकवास सुने। उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश किया, ये 10 to 15 मिनट्स हो रहा है ऊपर मेरे साथ। उसने मुझे वहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश किया। अच्छा। उसने मुझे प्रॉपर्ली हाथ लगाया, उसने मुझे फ्रंट पे हाथ लगाया, उसने मुझे बैक पे हाथ लगाया। बेटी नीचे गई ना तो उसने नॉक कर दिया, ऊपर का भी नीचे का भी। उसके बाद नीचे से अब्बू आए, अब्बू आके ऊपर आए ना, दरवाजा जोर जोर के जब खड़काया ना तो ये बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ही ज्यादा डर गया और वो भाग गया उधर को। यार इस मक्कार औरत की शक्ल देखें। अच्छा जी, ये खातून फरमा रही हैं कि इनका कमरा ऊपर था, इनका बेडरूम था। ये अपने बेडरूम के हवाले से बात बता रही हैं कि मेरे बेडरूम में वो घुसा, यानी कि नीचे का दरवाज़ा उसने अबूर किया। नीचे का दरवाज़ा
अगर कोई खोल के अंदर दाखिल होता है तो आप चीखते नहीं है, ठीक है। वो नीचे का दरवाजा खोलकर अंदर आगे बकौल इसके से कुंडी लगा, उस बंदे ने कुंडी लगा दी रईस ने। उसके बाद वो ऊपर आया, इसके बेडरूम में आया, उसको कैसे पता कि इसका बेडरूम ऊपर है? इसका मतलब है ना वो आता रहता है। अच्छा जी, ऊपर आ गए उसने, वो कहती जी कुंडी लगा दी और ऊपर मेरे बेडरूम में खड़े होकर उसने मेरे जिस्म पर आगे पीछे हाथ लगाया। यार आर यू किडिंग? सीरियसली आप मजाक कर रहे हैं? आपको लगता है कि अवाम या सारी दुनिया पागल है, पागल बनाने की कोशिश कर रही है कि एक मर्द बगैर इजाजत के आपके घर के अंदर दाखिल हो जाता है, वो आपकी बॉडी को टच करता है। इतनी गलीज हरकतें करने के बाद आमना के बेडरूम में घुसकर जो है वो आराम से निकल गया और पकड़े जाने के बावजूद आमना ने अपने शोहर को कुछ क्यों नहीं बताया? 2 हफ्ते तक रईस को मारने की प्लानिंग क्यों करते रहे? मतलब कितनी इलॉजिकल सी बातें और बकवास करी है ये कि मेरे कमरे में घुस गया। आपके कमरे में कैसे घुस गया कोई? आपकी मर्जी के बगैर। आप एक मोहल्ले में रहती हैं, मोहल्लेदारों ने इस आदमी को आपके घर में आते हुए देखा है। अगर ये आपके घर में घुसा हुआ था तो आप चीखी चिल्लाई क्यों नहीं? आपने अपने मियाँ को क्यों नहीं बताया? आपके ससुर ने आके दरवाजा खटखटाया तो वो डर के मारे भाग गया। यार इतना झूठ कैसे बोल सकती है? ये मुसलसल झूठ बोल रही है। रईस घर से जी जेवर और कैश ले गया है, पुलिस को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? उसको कैसे पता कि जी जेवर कहाँ पे रखा हुआ है? उसकी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की? यानी कि वो घर के अंदर आ गया, उसे तुम्हारे बेडरूम में घुस गया, उसे तुम्हारी बॉडी को हाथ लगा दिया, उसके बाद जो है वो जेवर भी ले गया, वो सब कुछ ले गया। वो ऐसा दरिंदा था, तुम्हारी बच्ची भी महफूज नहीं थी। तुम्हारा मियाँ कहता है कि मेरी बच्ची, मेरी बीवी जो है ना उसको डरा रहे थे। ओ भाई एक्सेप्टेड, आपका उसके साथ अफेयर था, वो आपके घर में आता जाता था। आपकी उसके साथ जिस बिना पर लड़ाई हुई है क्योंकि वो शादी करना चाहता था, वो आपको छोड़ना चाहता था, उसको मार के सारे इल्जामात आपने उस पर डाल दिए, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन आप पाक साफ हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने एक इंसान को जिंदा जला दिया। उसके बाद आप कहती हैं कि मैं जो हूं वो मासूमियत की पुतली हूं। आपकी शक्ल, आपकी बातें देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप जो है वो झूठ नहीं बोल रही। आमना का ये झूठ भी बेनकाब हो चुका है, जिसमें वो कहती है कि जी एक बार वीडियो कॉल पर बात हुई थी। ये देखें जी स्क्रीनशॉट्स, जिस पर ये वीडियो कॉल पर उससे बात करती थी, बड़ी बंद सवर के उस पर उसके साथ बात करती थी, मुताअद्दिद बार उससे बात कर चुकी है आमना की रईस के साथ। न सिर्फ मजीद वीडियो कॉल्स रिकवर हो चुकी हैं बल्कि 6 महीने का कॉल रैकेट जो है उससे भी साबित हो गया है कि आमना भी रईस को कॉल्स करती थी, दोनों घंटों तक बातें करते थे। पता नहीं इसका मियाँ कहाँ पे सो रहा था, जिसको पता ही नहीं था कि उसकी नाक के नीचे उसकी बीवी जो है वो मुंह मारती फिर रही है। पूरे मोहल्ले को पता है और उसके मियाँ को पता नहीं। उसके बाद वो एकदम जागता और कहता है गैरत के नाम पे मैंने अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी को कहा क्या वो मिलकर दोनों जो है ना कत्ल करते हैं, और उसके बाद उस लड़के को कत्ल कर दिया जिसको तुम्हारी बीवी ने फांसा। कितनी इलॉजिकल किस्म की बातें हैं। ये तमाम शवाहिद कंफर्म करते हैं कि आमना और उसका शौहर फरहान मुसलसल प्लानिंग से झूठ बोल रहे हैं। रईस के कत्ल की मुकम्मल प्लानिंग जो है की गई है, जिसमें आमना फरहान ही नहीं बल्कि फरहान का बाप और भाई जो है वो भी शामिल है। अब जो फरहान का भाई है पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन उसे भी बचाने की कोशिश की जा रही है। लाश जला देने के बाद प्लान यही था कि लाश होगी ना केस बनेगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। 90% जो है जली हुई लाश को भी कपड़ों और डीएनए की मदद से पहचान लिया गया है। तो तुम लोगों की ये फजूल किस्म की जो खौफनाक प्लानिंग थी ये फ्लॉप हो चुकी है। इसके अलावा रईस की आखिरी लोकेशन भी जो है आमना के घर की ही थी। रईस की लाश जो है वो बहुत बुरी हालत में मिली है। फरहान का ये कहना है कि उसने सिर्फ 4 डंडे मारे और रईस मर गया। ये बिल्कुल झूठ है, झूठ बोल रहे हैं। उसके बॉडी पार्ट्स पे सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पे भी जो है बहुत बुरी तरह उसको मारा पीटा गया है। रईस को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, यहाँ तक कि उसके जिनसी अज़्ज़ा पर भी तशद्दुद किया गया है। ये औरत मुसलसल वीडियोस बना रही थी, इस औरत को इसका शौहर बचा रहा है। इस औरत के पास कुछ तो अपने शौहर फरहान की ऐसी चीज़ है जिसके बिना पर वो अपनी बेटी को, अपनी बीवी को और अपनी बेटी को इन्वॉल्व करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ना मेरी बीवी की इज्जत महफूज थी ना मेरी बेटी की इज्जत महफूज थी। वो आदमी इतना दरिंदा था। भाई तेरे घर क्या करता था वो आके? ये बता दे, तेरे घर में आकर वो क्या करता था? कौन से सबक पढ़ाता था तेरी बीवी को? तेरी बेटी भी वहां पे मौजूद थी, तुझे भी पता था कि जी तेरे बेडरूम तक उसकी रसाई है, वो बेडरूम तक आता है, यानी कि तुझे सब कुछ पता था। फिर तू ये क्यों करता है? तुम लोग क्या ट्रैप करते हो इस तरह लोगों को और उनसे पैसे लूटते हो, बाद में कत्ल कर देते हो? यही जो है पुलिस को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये एक प्लान और सफाकाना कत्ल था जिसकी जो है सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये जरा आखिर में इसकी बकवास सुने। वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट है बात की कि इश्क हो गया, आपके साथ शादी कराना चाहता हूँ आपके साथ। जब उसने ये बात की ना तो मुझे हंसी आ गई इस बात के ऊपर। वो कहती है कि वो मुझसे शादी करना चाहता था, जबकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसका निकाह हो गया था। ये बार बार कह रही थी कि जी
तुमने निकाह कर लिया है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाऊंगी। यानी कि ये मकार औरत मुसलसल झूठ बोल रही है। इसने छुटकारा हासिल करना था अपने शौहर से, अभी इसको जो है बेल मिल जाएगी डेफिनेटली। ये रईस से भी छुटकारा हासिल कर चुकी है, ये अपने शौहर से भी छुटकारा हासिल कर चुकी है, ये अब आज़ाद है। अगर इस तरह की मक्कार औरतें, डाइन मैं इसको कहूँगी, वर्ड इसके लिए डाइन है, अगर इस तरह की डाइन औरतें इनको बेल मिल जाती है तो बाहर ये पता नहीं किन किन लोगों को जो है वो कत्ल कर देंगी। ऐसे लोगों को सोसाइटी में बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नहीं आना चाहिए। इसको सज़ा मिलनी चाहिए, हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए। इसने अपनी दरिंदगी, अपनी हवस का निशाना बनाकर एक आदमी को ट्रैप किया है और उसके बाद अपने शौहर से, जिससे ये जान छुड़वाना चाहती है, उसके थ्रू इसने उसको जो है जलाकर, जिंदा जला के मार दिया है।